ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नश्च प्रावेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतुत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। दंड प्रणाम जी, दंड प्रणाम आप सबको। हरे धन्यवाद कृष्ण। जी। हरे कृष्ण। पहले अभी हमने जो छोड़ा था वो चैप्टर 5 के 32 श्लोका तक हम कर चुके थे, पर हम थोड़ा सा रिकैप लेते हैं क्योंकि बहुत दिन हमने नहीं लिया ये श्रीमद् भागवतम। तो हम थोड़ा सा रिकैप लेते हैं। फर्स्ट से शुरू करते हैं। चैप्टर 5 जो है वो फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टू 4 में बोला गया है कि नारद जी कुछ प्रश्न करते हैं क्योंकि नारद मुनि जो हैं वो जानना चाहते हैं कि सृष्टि कैसे होती है, ये सृष्टि की रचना कैसे हुई, कैसे बनी ये सृष्टि, और ये ब्रह्मा जी को ये ज्ञान कहाँ से मिला, सृष्टि बनाने का ये ज्ञान कहाँ से मिला, और ब्रह्मा जी किसकी शक्ति से, क्या वो खुद से कर रहे हैं, किसकी शक्ति से सृष्टि करते हैं, ये सब वो जानना चाहते हैं। और क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा जी को भी मेडिटेट करते हुए देखा तो वो जानना चाहते थे कि आपसे भी कोई श्रेष्ठ है, हमें तो लग रहा था आप ही सब कुछ कर रहे हैं, कि आपसे भी कोई श्रेष्ठ है, ये वो जानना चाहते हैं। तो एक्चुअली में यहाँ पे ये सीखने वाली बात है कि आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत जो होती है वो सही प्रश्न पूछने से होती है। हमने भी तो प्रश्न अपने आप से किया ना कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए, हम कहाँ जाना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, वहां जाने का पर्पस क्या है, या हम आए क्यों हैं। तो जब करेक्ट करेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं ना तभी हमारा सेल्फ रियलाइजेशन शुरू होता है, और सही प्रश्न पूछने से ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। उसके बाद में फिफ्थ जब हम आते हैं 5 to 7 के अंदर में क्या बात हो रही है। अब ब्रह्मा जी की विनम्रता देखिए, उनकी ह्यूमिलिटी देखिए। वो ये नहीं कह रहे कि हाँ ऑब्वियसली मैंने किया है, आई हैव स्टडीड, आई हैव पुट इन सो मच ऑफ लेबर, हार्ड वर्क, सो मच ऑफ आवर्स मैंने दिए, घंटे घंटे दिए हैं, बहुत मेहनत लगती है, आसान नहीं है। ये सब कुछ भी नहीं। वो क्या कह रहे ब्रह्मा जी, वो मिनटों में हम अपने आप को कर्ता या अपने आप को डूअर और भगवान की श्रेणी तक ले जाते हैं कि हमने सब कुछ किया है। तो ब्रह्मा जी स्वयं को भगवान नहीं मानते। वे स्वीकार करते हैं कि ये सारी जो शक्ति है वो भगवान से ही आ रही, जिससे उन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया है। ठीक है, शरीर का श, निर्माण, जो शरीरों का निर्माण किया है वो उनकी भगवान की शक्ति से किया है। अब लोग उन्हें सर्वोच्च समझ सकते हैं लेकिन वे स्वयं को भगवान नहीं मान रहे। ठीक है, लोग हमारी भी बहुत अप्रिसिएशन कर सकते हैं, पर हम माने ना माने ये हम पे, हमारे ज्ञान पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो सच्चा और महान जो भक्त होता है ना, जो अच्छा भक्त होता है, वो कभी भी अहंकार नहीं करता। फिर 8वें से 12वें तक का ये बात बताई जा रही है कि भगवान ही सर्व कारण कारण है, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सभी कारणों के। इस हम किसकी वजह से, अपने पेरेंट्स की वजह, वो किसकी वजह से, ऐसे करते 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 भगवान तक बात जाती है, और भगवान ही सभी चीजों का सोर्स है, कारण वो ही है। तो भगवान ही सभी चीजों का कारण है, ये बात बताई जा रही है। वो ही सृष्टि का पालन भी करते हैं, वो ही सृष्टि का संहार भी करते हैं, और वो ही सृष्टि के परम नियंत्रक यानी कि मेंटेनर भी वही है। हम कई बार सोच लेते हैं ब्रह्मा, ये सब कुछ नहीं, ब्रह्मा विष्णु वो ही सब कुछ करते हैं, मेंटेन भी कर रहे हैं, संहार भी वही कर रहे हैं, और वो ही सृष्टि का सब कुछ वही, ब्रह्मा बन के सृष्टि का निर्माण, फिर विष्णु पालन, और शिव के रूप में संहार, ये सब भगवान ही अपनी शक्तियों द्वारा करते हैं। यानी कि ब्रह्मा, शिव और अन्य देवता जो हैं वो भगवान की इच्छा से ही हर कार्य करते हैं। कहने का तात्पर्य ये यहाँ पर ये है कि भगवान से ऊपर कोई भी नहीं है। फिर 13 से 17 में क्या आता है, 13 से 17 में आता है कि भगवान की जो माया के बारे में बात हो रही है। ठीक है, कि भगवान की जो जो भारी है, जो शक्ति है, मतलब एक्सटर्नल एनर्जी जो है वो माया है, और ये माया ही जीव को, जीव जो कि तटस्थ शक्ति है उसको भ्रमित करके रखता है, इल्यूजन इल्यूजन में रखता है कि तुम तो शरीर हो,
ये तुम्हारा है। मम और ममेती इस धारणा से वो भ्रमित करके रखता है। जीव जो है शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेता है। भगवान माया के स्वामी है। जो माया भ्रमित करी ना, भगवान एक्चुअली में उसके स्वामी है। और जीव को एक्चुअली में तो भगवान के अधीन होना है, पर वो माया के अधीन हो जाता है। इतनी प्रबल है माया। ठीक है। तो यहाँ पे सीखने वाली बात ये है कि कृष्ण भावना, मतलब हम जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, उसी से ही माया पर विजय पाई जा सकती है। मतलब आप कितने सही रास्ते पे हैं कि कृष्ण कॉन्शियसनेस से ही माया पर विजय पाई जा सकती है। फिर 18 से 22 श्लोकों में बताया जा रहा है कि भगवान के स्वरूप के बारे में। ठीक है। भगवान जो भगवान का स्वरूप है वो क्या है? सत, चित और आनंद उनका स्वरूप है। और जो उनका दिव्य स्वरूप जो है, जो कि नव यौवन है, मतलब हर वक्त नया फ्रेश लगता है। तो भगवान का जो दिव्य स्वरूप है वो ही शाश्वत शाश्वत है, इटर्नल है। मतलब जो सत, चित और आनंद है, जो उनका जो दिव्य स्वरूप है वो ही शाश्वत इटर्नल है। यानी कि हम तो कभी बच्चे थे, फिर बड़े हुए, फिर बूढ़े हो जाएंगे, जर्जर खत्म, फिर नया। भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान एवर यूथफुल, एवर फ्रेश। और उनका जो है शरीर कैसे? सत, चित और आनंद। सत मतलब हमेशा था, है और रहेगा, वैसा का वैसा ही। चित मतलब भगवान का जो शरीर है वो, मतलब वो अल्टीमेट नॉलेज है। उनको जानने के बाद और कुछ जानने को बचता ही नहीं है। सत, चित और आनंद। आनंद मतलब वो हमेशा आनंद देने वाला है। सुख टेम्पररी होता है, आनंद इटर्नल परमानेंट होता है ना? जितना जानेंगे उतना बढ़ता चला जाएगा, कहीं खत्म या स्टैग्नेट नहीं होता। भौतिक चीजें खत्म, लिमिटेड और स्टैग्नेट हो जाती हैं। परंतु इसलिए तो हमें हमें भौतिक चीजों में सुख नहीं मिलता, क्योंकि आत्मा जो है वो क्या है? वो स्पिरिचुअल है। आत्मा इस जगत की है ही नहीं। जब इस जगत की है ही नहीं, तो इस जगत की चीजों से उस सुख मिलता नहीं है। थोड़े टाइम के लिए मिलता है, फिर वापस हम घबरा जाते हैं कि अब क्या, अब क्या, अब क्या, ऐसे होता है। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि आत्मा आध्यात्मिक जगत से है। आत्मा इटर्नल है। आत्मा कभी नाश नहीं होती। तो उसको इस नश्वर सुख में आनंद नहीं मिल पाता है। वो कुछ और ढूंढती है, पर पता नहीं होता, क्योंकि माया से भ्रमित होती है, इसलिए उसको पता नहीं होता। भगवान का जो स्वरूप है वो क्या है? सत, चित और आनंद। हमारा कैसे बना हुआ है? आत्मा तो इटर्नल है, परंतु ये जो शरीर है वो कैसे? पंचभूत महाभूत से, मन से बना हुआ है। ठीक है। तो भगवान का जो जो दिव्य स्वरूप है वो शाश्वत है। हम आत्मा स्वरूप जो है वो शाश्वत है। भगवान का जो शरीर और आत्मा में अलग अलग नहीं है ना? हमारा शरीर आत्मा तो अलग अलग है, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स से बनी है। पर भगवान का शरीर और आत्मा एक ही इंग्रेडिएंट से बनी हुई है। भगवान जो है वो निराकार नहीं है, परंतु भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, अल्टीमेट पुरुष है। भगवान भी पुरुष हैं, परंतु पुरुषों में उत्तम है, इसलिए बोलते हैं पुरुषोत्तम। ठीक है। यहाँ पे भगवान के दिव्य अ, स्वरूप के बारे में बताया गया है, और बताया गया है भगवान एक पर्सनालिटी है, वो एक व्यक्तित्व है। और उनको जानना है तो भक्ति करनी होगी। भक्ति ही भगवान को जानने का आधार है। ठीक है। आगे 23 से 26 में बताया जा रहा है कि ब्रह्मा जी को ज्ञान कैसे मिला। ठीक है। ब्रह्मा जी को ज्ञान तपस्या से मिला। और कैसे मिला? भगवान ने उनके हृदय में वो ज्ञान प्रकट किया। भगवान ने अपने गोलोक धाम से क्या बजाई? बांसुरी बजाई, और उस बांसुरी से भगवान सॉरी ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की कृपा से ही ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित होता है। और हम अगर से कोई नियम का पालन निष्ठा से करते हैं तो ज्ञान ठहरता है। अन्यथा यहां से सुना यहां से निकलता है, यहां से सुना यहां से निकलता है। पर जब हम शुद्धता का और श्रद्धा से, डिटर्मिनेशन से साधना का पालन करते हैं, प्रयास करते हैं, तो ज्ञान ठहरता है, अन्यथा निकल जाता है। ठीक है। अब तो भगवान की कृपा से हमें जो
तत्व का ज्ञान हमारे अंदर ठहरता है। फिर 27 से 30 श्लोकों में बताया है कि सृष्टि कैसे बनती है, उसकी प्रक्रिया के बारे में बताया है कि भगवान की दृष्टि से ये जो प्रकृति है, जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो सक्रिय होती है। भगवान के दृष्टिपात से ये प्रकृति जो है वो सक्रिय होती है, मतलब एक्टिवेट होती है, उसमें कुछ कंपन, कुछ वाइब्रेशन एक्टिवेट होती है। ठीक है, उसके पहले सब सोई हुई होती है, बस ऐसे सब कुछ होता है पर एकदम निद्रा अवस्था में, जैसे सोई हुए अवस्था में होता है, इस तरीके से। फिर कोई आकर के आपको झकझोरता है, करता है, फिर आपको जो करना है फटाफट फटाफट आप करना शुरू हो जाते हो, है ना। अदरवाइज पहले एकदम सोई हुई अवस्था में थे। तो किसने झंझोड़ा? भगवान की दृष्टिपात हुई, तो प्रकृति में अब हलचल होने लगी, प्रकृति सक्रिय हुई। उसके बाद क्या हुआ? काल और कर्म और जीव भगवान की व्यवस्था में कार्य करने लग जाते हैं। दृष्टिपात पोटेंट होती है पृथ्वी दृष्टिपात से। फिर समय एक्टिवेट होता है, हर कुछ समय सीमा में होता है ना, समय भी एक्टिवेट होता है, और जीव प्रवेश होता है, और जीव के कर्म स्वभाव ये भी प्रवेश होते हैं। और ब्रह्मा जी फिर भगवान की इच्छा से सृष्टि का विस्तार करते हैं। भगवान की इच्छा से भगवान बताते हैं कि अच्छा फला का ये कर्म है, उसको ये योनि मिलेगी, उसकी ये इच्छा ये पूरी करी। भगवान ये सब ब्रह्मा जी को बताते हैं। सुबह सुबह जब ब्रह्मा जी जब उठते हैं, तब फिर वो भगवान से पूरा समझते हैं कि क्या करना है, वट एम टू डू लिस्ट वो भगवान से लेते हैं। और फिर उसके बाद में वो सारे सभी जीवों को उनके कर्म स्वभाव इच्छा से शरीर प्रदान करते हैं। मछली बनना है, हाथी बनना है, शेर बनना है, मनुष्य बनना है, चिड़िया बनना है, क्या बनना है। और क्योंकि हमारी इच्छा हुई, इसीलिए ये 84 लाख योनियां भी क्रिएट हुई। ठीक है, तो मतलब कि ब्रह्मा जी सिर्फ एक फैसिलिटेटर है, एक निमित्त मात्र है। वो एक निमित्त मात्र है भगवान के। भगवान जो है वो वास्तविक, वो अल्टीमेट जो कारण है वो भगवान है। ब्रह्मा जी सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके निमित्त मात्र है। अब 31 और 32 के अंदर में ये बताया जा रहा है कि भगवान सबके भीतर भी है और बाहर भी है। सबके भीतर है परमात्मा के रूप में, और भगवान बाहर में। ये जो पूरी जो सृष्टि है, ये सब कुछ एक एक चीज भगवान पर आधारित है। ऐसे घुमा के देख लो, एक एक चीज जो है वो भगवान पर आधारित है। एवरीथिंग इज रेस्टिंग ऑन कृष्णा। आप छोटी से छोटी चीज भी अगर आप देखोगे ना, एवरीथिंग इज रेस्टिंग ऑन कृष्णा। इतना हमारी समझ के परे है, बाहर है। भगवान सब में व्याप्त हैं, फिर भी सबसे परे हैं। भगवान परमात्मा एक एनर्जी रूप में हमारे अंदर व्याप्त हैं, और वो भगवान की एनर्जी से ही सब कुछ चल रहा है। भगवान जैसे कण कण में व्याप्त हैं, तो मतलब भगवान अपनी एनर्जी के रूप में कण कण में व्याप्त हैं। जैसे कि अगर हम फोन पे बात करते हैं, तो वो भी हम जो बात कर रहे हैं, जो वो सुन रहा है, वो हमारी एनर्जी ही सुन रहा है। हम नहीं घुस के बात कर रहे हैं, परंतु जो हमारे हम जिससे बात करें वो हमारी एनर्जी सुन रहा है। कहीं पर हम फोन पे हमारी एनर्जी, कहीं पर हम विजिटिंग कार्ड दे देते हैं, कहीं पर हम दृष्टि आंखों से बात कर लेते हैं। इस तरीके से भगवान भी अपनी एनर्जी द्वारा सब परमात्मा के रूप में हमारे अंदर भी व्याप्त हैं, और पूरे कण कण में वो व्याप्त हैं। और एक्चुअली में वो कहाँ पर है? गोलोक धाम में है। गोलोक धाम में भगवान अपनी बांसुरी बजाते हैं, और अपने गोप सखाओं के साथ में, सखियों के साथ में वो वहां पर रहते हैं, उनका संग करते हैं। वैकुंठ में क्या होता है? वैकुंठ में भगवान विष्णु रूप में राज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भगवान लीला करते हैं, युग अवतार के रूप में, पुरुषावतार के रूप में, शक्त्यावेश अवतार के रूप में भगवान लीला करते हैं। जिससे कि हम जैसे जो बद्ध जीव हैं, वो भगवान की लीलाओं से अट्रैक्ट होकर के, और उनमें उनसे आकर्षित होकर के, उनकी भक्ति करके उनके पास तक वापस पहुंच सके। तो क्रमबद्ध भी पहुंचते हैं, और डायरेक्ट फ्लाइट से भी पहुंचते हैं। भक्ति डायरेक्ट फ्लाइट है, अन्यथा हम अच्छे कर्म करके। और फिर कई बार भक्त लोग भी क्या होते हैं कि वो सोचते हैं कि हम स्वर्ग कैसा होगा, हो गई इच्छा, तो चलो फिर अब भक्ति करी है, तो अब स्वर्ग भी पहुंचो।
वहां देखो कि स्वर्ग लोक कैसा है। फिर जो भक्त होता है ना, वो स्वर्ग लोक में पहुंच करके भी, क्योंकि इच्छा हुई पहुंचना चाहता है तो पहुंचता है, परंतु स्वर्ग लोक में पहुंच करके वो वहां के भोगों में लिप्त नहीं हो जाता। जैसे ना क्या होता है, स्वर्ग लोक में पहुंचो तो वहां पर भी आपको एक माला पहनाई जाती है, और वो माला जो थी, वो जैसे जैसे माला मुरझाती है, झड़ती है, वैसे वैसे आपके पुण्य क्षीण होते हैं। तो अब भक्त जो होता है ना, वो अपनी इच्छा से, वो लिप्त नहीं होता भोगों में, और वो अपनी इच्छा से जब तक रहना चाहता है तब तक रहता है। और जब वो वहां से बोलता हो गया, मैंने ऊब किया, अब मुझे यहाँ से हटना है, तो फिर वो वहां से आगे की फ्लाइट लेता है। क्योंकि भक्ति करिए, नाश नहीं होगा, तो जाना तो उसको वहां है। पर अगर इच्छा है कि मैं देखता चलूं कि अयोध्या नगरी कैसी है, वो लोग कैसा है, विष्णु लोग कैसा है, तो फिर देखता हुआ भी जा सकता है। ठीक है। तो अब 31 और 32 में बताया गया है कि भगवान, अ, मतलब सॉरी, संपूर्ण सृष्टि जो है वो भगवान पर ही आधारित है। भगवान सब में व्याप्त हैं, परंतु वो सबसे परे हैं, और उनकी ही अचिंत्य, अचिंत्य मतलब अनइमेजिनेबल, हम इमेजिन नहीं कर सकते ऐसी शक्ति से भगवान सारे कार्य कर लेते हैं। भगवान की इच्छा शक्ति चलती है, और फिर उसके कहते हैं उनकी शक्तियों से सारे कार्य हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि उनको मेहनत करनी पड़ी, उनको एंजाइटी हो रही है, ओ माय गॉड ये करना है, ओ हो टेंशन हो रही है, कुछ नहीं। इच्छा से सब कुछ होता है। हमारी इच्छा से तो हम अपना नाश ही कर सकते हैं, ठीक है, पर भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है। तो भगवान, कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान जो है वो सर्वव्यापक है, लेकिन आ, अपनी दिव्य सत्ता में सदैव स्वतंत्र रहते हैं। भगवान हमेशा फ्री रहते हैं। भगवान को कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, भगवान को फुल फ्रीडम है। और भगवान बस यही, इसीलिए सब कुछ करते हैं, इसीलिए ये 84 लाख योनियां, ये ब्रह्मांड, ये समय समय पर प्रलय होना, वापस आना, ये सब जो क्रिएट हो रहा है ना, वो किस लिए हो रहा है? एक जीव की इच्छा की वजह से। जीव ने इच्छा करी, उस इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान देखो क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है। अब हम 32nd श्लोका जो है उसको पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। सो let's come to Canto 2, Chapter 5, Shloka 32nd. यदेते संगता भावा भूतेन्द्रिया मनोगुणा यदा यतन निर्माणे न शेकुर्ब्रह्म वित्तमा। यदेते संगता भावा भूतेन्द्रिया मनोगुणा यदा यतन निर्माणे न शेकुर्ब्रह्म वित्तमा। Hare Krishna. Who has the service? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। Ram Mata ji. श्लोक 32। यदा यति संगत भाव भूते इंद्रिया मनोगुणा यदा यतान निर्माणो नाशोक ब्रह्म विथम माता विथम। जी, हम साथ में पढ़ते हैं, है ना? साथ में पढ़ते ओके माता जी। ओके। य य दैते संगता भावा यद्यैथे संगता भाव भूतेन्द्रिया मनोगुणा भूतेन्द्रिया मनोगुणा यदा यतन निर्माणे यदा 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 निर्माणे न शैकुर ब्रह्म वित्तमा। नाक्षय ब्रह्म वित्तम। वेरी नाइस माता जी। हिंदी ट्रांसलेशन। हरे कृष्ण माता जी। हे अध्यात्मवादियों में श्रेष्ठ नारद, जब तक ये सृजित अंग यथा तत्व इंद्रियां, मन तथा प्रकृति के गुण जुड़ नहीं जाते, तब तक शरीर रूप धारण नहीं कर सकता। थैंक यू माता जी। तो अभी क्या हो रहा है कि ये सारे रॉ मटेरियल्स इकट्ठा हो गए थे, है ना? पंच महाभूत है, इंद्रियां है, प्रकृति है, गुण है, ये सब दृष्टिपात हुआ, महातत्व, ये सारे रॉ मटेरियल्स जो है ना, जैसे कि अगर हम जाते हैं किचन में खिचड़ी बनाने के लिए, तो सारे रॉ मटेरियल्स होने चाहिए, तभी खिचड़ी बना पाएंगे। तो रॉ मटेरियल जैसे चावल हो, दाल हो, आपके पास गैस हो, हीट हो, लाइटर हो, ये सब हो, घी हो, मसाले हो, ये सब होगा, तभी आप खिचड़ी बना पाएंगे। ठीक है, सारे एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। ऐसे नहीं कि सिर्फ चावल है, दाल नहीं, नहीं, दाल भी होगी, चावल भी होगा, ये दोनों चीज होगी, मसाले भी होंगे तो आग, अग्नि भी होगी, घी भी होगा, तभी आप ये सब कुछ कार्य कर पाए। और बनाने वाला भी होगा, अपने आप से ऑटोमेटिक नहीं होगा। तो अभी ये है कि सारे
रॉ मटेरियल्स जो हैं वो इकट्ठा हो गए हैं। रॉ मटेरियल्स भी भगवान की, इसको बोलते हैं कारण। रॉ मटेरियल्स भी भगवान से ही इकट्ठा हुए हैं। मतलब प्रलय हुआ, प्रलय के बाद दृष्टिपात हुई, फिर प्रधान हुआ, फिर महातत्व हुआ, फिर अहंकार हुआ, तन्मात्राएं, ये सब भी भगवान की वजह से ही, कारण इसका भी भगवान है। अब इसके बाद में अब क्या होता है, कार्य, काम करना शुरू होएगा। फिर उसके बाद में सृष्टि बनेगी। रॉ मटेरियल्स हो गए, अब काम करेंगे तो सृष्टि बनेगी। ये रॉ मटेरियल्स मिलते हैं ब्रह्मा को, देन ब्रह्मा इज लाइक एन इंजीनियर। तब जाके सब चीजें मिलती हैं सही मात्रा में, और फिर उसके बाद में वो चीज बनती है, वो डिश बनती है। ठीक है। सो जैसे कि ब्रह्मा जी इज लाइक एन इंजीनियर, जैसे कार के पार्ट्स हैं, इंजीनियर असेमिलेट करेगा, एक साथ करेगा, तब कार बनेगी। खिचड़ी के सारे रॉ इंग्रेडिएंट्स हैं, कुक उसको एक तरीके से असेमिलेट करेगा, और फिर उसके बाद में खिचड़ी तैयार होगी। तो सब कुछ, सारे स्टेप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यह देते संगता भावा, यह देते मतलब ये सब इंग्रेडिएंट्स, जो रॉ मटेरियल्स की बात हो रही, जितने भी पदार्थ है उनकी बात हो रही है, ये सारे उत्पन्न हो गए हैं। परंतु संगता, संगता मतलब कि अभी ये अलग अलग हैं। ये तब की बात है जब ये मिले नहीं हैं, सारे रॉ मटेरियल्स अभी मिले नहीं हैं। भूतेंद्रिय, भूतेंद्रिय मतलब ये सब पंच महाभूतों की बात हो रही है, जिससे कि हमारा बॉडी और ये इंद्रियां। तो अभूत भूत मतलब हमारी बॉडी, इंद्रियां, फिर मन, मन के जो अधिष्ठाता देवता हैं, हर एक के देवता होते हैं ना, सो मन के वो देवता हैं, और प्रकृति के जो गुण हैं, ये सारे हैं, सब कुछ है, पर अभी ये सब मिले नहीं है अभी। यदा यतन, यतन मतलब शरीर, परंतु अभी शरीर प्राप्त नहीं हुआ है। निर्माणे मतलब उसका निर्माण नहीं हुआ है, कि अभी सृष्टि बनना शुरू नहीं हुई है। इस सब अभी तक रॉ मटेरियल्स की बात हो रही है। न शेकुर ब्रह्म वित्तमा, ब्रह्म वित्तम मतलब कि हे नारद मुनि, नारद मुनि जो कि ब्रह्म विद्या को जानने वाले हैं। ब्रह्म वित्तम, इसको यहाँ पे नारद मुनि को कहा जा रहा है कि ये जो ब्रह्मांड है भाई, जिससे शरीर बना है, उन्हीं उस वैसे इंग्रेडिएंट से पूरा ब्रह्मांड ही बना हुआ है। उन तो अभी ये शरीर मिला नहीं है, ये ब्रह्मांड अभी इंग्रेडिएंट्स हैं, पर ये बना नहीं है, सब कुछ बना नहीं है। ठीक है। अब हम 33rd श्लोक में जाते हैं। तदा सहृत्य चान्योन्यम भगवत शक्ति चोदिता सत्सत्वमुपादाय चोभ्यम सदृचु हिद्रः। तदा संहृत्य चान्योयम, तदा सहृत्य चान्योन्यम भगवत शक्ति चोदिता सत् सत्वमुपादाय चोभ्यम सश्रु हिद्रः। यस माता जी। साथ में करेंगे माता जी। साथ में करेंगे क्षमाते। हरे तदा कृष्ण। तदा सहृत्य चान्योन्यम सदा सहृत्य चानोन्यम भगवत शक् भगवत शक्ति चोदिता भगवत शक्ति चोदिता सत् सत्वमुपादाय सत्सत्वमुपाधा मुपादाय चोभ्यम ससृजो हिद्रः। शोभ्यम सस्रदो इषदा चोभ्यम ससृजो हिद्रः। शोभ्यम सस्रजु इधता हाँ, हृद्रः, ठीक है माता जी, हृद्रः। ठीक हिद्र है, ट्रांसलेशन। शो हाँ जी। इस प्रकार जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति के बल से ये सब एकत्र हो गए, तो सृष्टि से मूल तथा गौण कारणों को स्वीकार करते हुए ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। थैंक यू। हम्म, तो इस वाले श्लोका में सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है कि भगवत शक्ति चोदिता, मतलब भगवान की शक्ति द्वारा ये सब कुछ है। मतलब अब शरीर बनने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, जैसे शरीर जो बनता है उसके लिए क्या क्या आवश्यक है। शरीर बनने के लिए सबसे पहले ये पंच महाभूत, जिससे कि शरीर बनता है, जिससे कि ग्रॉस बॉडी बनती है, जिससे कि स्थूल शरीर बनता है। वो पंच महाभूत, पृथ्वी जल आयु, इस पृथ्वी जल वायु आकाश, इस अग्नि, ये जो पंच महाभूत है उनसे ये जो शरीर का निर्माण होता है, तो पंच महाभूत जरूरी है। अब पंच महाभूत ऐसे खाली
ये जरूरी नहीं है, ये सारी इंद्रियां भी जरूरी, उसको एक कार्व करना पड़ेगा, सिर्फ ऐसे गोला बना के रख देंगे नहीं होगा। ठीक है, कार्व, ये इंद्रियां कार्व करनी पड़ेंगी, ये सब, तभी तो अट्रैक्शन डेवलप होगा ना। भगवान, हमको इच्छा डेवलप तभी तो होगी, आंखें देखेंगी, कान सुनेंगे, इच्छा डेवलप तभी होगी, है ना, जब ये सारी इंद्रियां होंगी। तो पंच महाभूत जरूरी है, उसके बाद ये इंद्रियां जरूरी हैं अट्रैक्शन डेवलप करने के लिए। देखना, सुनना, बोलना, चलना ये जरूरी है। फिर इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मन जो है वो भी जरूरी है। उसके बाद में मन कैसे कार्य करे, मतलब मन और ये शरीर कैसे कार्य करे, उसके लिए तीन गुण भी जरूरी है। भगवान ने जो अपनी प्रकृति में बनाए हैं तीन गुण, रजो तमो सतो, ये तीन गुण भी जरूरी है, क्योंकि ये तीन गुण ही इन्फ्लुएंस करते हैं मन को। उसके बाद में जीवात्मा भी जरूरी है, तभी शरीर चलायमान है ना, चलेगा, तभी जीवात्मा भी जरूरी है। जीवात्मा, फिर उसका कहते हैं परमात्मा भी साथ में जरूरी है। परमात्मा ही तो जीव के साक्षी हैं, वो सब देखते हैं, फिर वो सैंक्शन करते हैं। और परमात्मा ही तो हमें स्मृति और विस्मृति देते हैं, मतलब, तो इसलिए परमात्मा भी जरूरी है। फिर काल, क्योंकि समय की सीमा में ही सब होगा ना, तो काल भी जरूरी है। और फिर कर्म, जो जीवात्मा के जो कर्म है वो भी जरूरी है। तो ये चीजें शरीर बनने में जरूरी हैं। फिर से देखिए क्या जरूरी है, पंच महाभूत जरूरी है ये ऐसे बनने, शरीर बनने के लिए। ये शरीर सब कुछ बनने के लिए, सब कुछ उस पंच महाभूत से बना हुआ है। हम में और उसमें डिफरेंस ये है कि हमारा जो कॉन्शियसनेस है कंप्लीटली हाई है, उधर कम है। पशुओं में थोड़ी कम है, पेड़ों में और कम है, फिर जो और कम है, इस तरीके से कम कम है। तो शरीर बनने के लिए क्या आवश्यक है, पंच महाभूत आवश्यक है। उसके बाद में खाली वो ही काफी नहीं है, दैट इज, वो ही काफी नहीं होता है, इंद्रियां भी चाहिए आकर्षण डेवलप करने के लिए, भाई इच्छा होने के लिए, मुझे वो स्टार बनना है, आई वॉन्ट टू बी, कुछ भी, कोई भी इच्छा डेवलप करने के लिए इंद्रियां जरूरी है। इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए मन होता है। मन और शरीर को इन्फ्लुएंस करने के लिए प्रकृति के तीन गुण बनते हैं। भाई कोई कैसे काम करे, कोई सत, तो तीन गुण बनते हैं। फिर उसके बाद में जीवात्मा जरूरी है। उसके बाद में, नहीं तो शरीर का क्या ही फायदा, कहाँ, ज- जीवात्मा जरूरी है। फिर साथ में परमात्मा जरूरी है। परमात्मा ही अनुमति देते हैं, सैंक्शन देते हैं, परमात्मा ही फैसिलिटेट करते हैं, निर्देशन देते हैं, परमात्मा ही हमें स्मृति और देते हैं, और हमें भुलाते भी परमात्मा ही हैं। उसके बाद में ये सब कुछ टाइम फ्रेम हो रहा है, तो काल जरूरी है, और फिर कर्म जरूरी है। ठीक है, तो और ये सब जो भी कुछ बन रहा है, सब कुछ जो हो रहा है, ये भगवान की शक्ति से ही प्रेरणा मिल रही है, और तभी ब्रह्मांड की शरीर की रचना हो रही है। प्रकृति जो है, जो नेचर जो है, प्रकृति वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो भगवान के इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो कर रही है। जो पंचभूत महाभूत हैं वो अपने आप नहीं जुड़ते हैं, मतलब खिचड़ी का दाल चावल इससे अपने आप नहीं जुड़ जाती है, रखा हुआ है, सब कुछ अवेलेबल है, परंतु जो कुक है, वो जो कुकिंग कर रहा है, मतलब कि, तो वो सब चीजों को समय समय पर करता है। पहले ऐसे बर्तन को गर्म करेगा, उसमें कुछ डालेगा, फिर जो भीगी हुई दाल चावल है उसको डाल, मतलब एक क्रम वाइज वो तैयार करता है। ऐसे नहीं है कि सब कुछ एक साथ। तो अब सब कुछ अवेलेबल है, तो वो तो भी सब कुछ एक साथ नहीं बनता, उसके बाद भी टाइम लगता है, तब जाके बनता है। तो देखते हैं अवेलेबल होने के बाद कि पहले तो ऐसे पड़ा रहता है, फिर एक्टिवेट होता है। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि बड़ी मुश्किल से ही मनुष्य देह मिलता है। प्रकृति अपने आप स्वतंत्र नहीं है, पंच महाभूत अपने आप नहीं जुड़ते हैं, ये जो इंद्रियां हैं ये अपने आप कार्य नहीं करते, ये सबके सबके लिए अधिष्ठाता देवता हैं, जो कि वापस से भगवान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। भगवान ही प्रेरणा देते हैं, तभी सारे कार्य प्रारंभ होते हैं, चलते हैं। ठीक है, सृष्टि के जो जितने भी पदार्थ हैं वो अपने आप, उनमें कुछ भी नहीं होता है, भगवान की शक्ति और भगवान की व्यवस्था से ही सब कुछ प्रकट होता है। हम आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, 34 हम कर लेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। Let's move on to another service, a keynote for short keynote. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, आज का मेरा क्ली लर्निंग ये है
कि भगवान अपने मात्र इच्छा शक्ति से सृष्टि क्रिएट होती है। तब पंच महाभूत इंद्रिया, मन, तीन गुण, आत्मा और साक्षी परमात्मा से हमारा शरीर बनता है और ये सब एक टाइम फ्रेम काल में समाया जाता है। और ये बद्ध जीव हमेशा माया से ढका हुआ होता है, इसलिए निरंतर भक्ति करना ही हमारा गोल होना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। वेरी नाइस माता जी, वेरी वेरी नाइस। ठीक है, थैंक यू सो मच माता जी। क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि भक्ति करनी है और भक्ति के जो कुछ नियम जो बताए गए हैं उसको फॉलो करना है। ठीक है, जैसे अपनी मंगल मॉर्निंग साधना है, चैंटिंग है, रीडिंग है, लिसनिंग है, वैष्णव सेवा है, ये जो एकादशी फास्टिंग है, वैष्णव एटिकेट्स हैं, इसको हमें फॉलो करने ही करने हैं। तभी विनम्रता से सद्गुण में रहकर हम भक्ति करेंगे, करने का प्रयास कर पाएंगे। अन्यथा भक्ति हमारे हाथों से छिन जाएगी और हमें इसमें कोई अर्जेंसी नहीं दिखेगी, हमें लगेगा कर लेंगे, है ना। अर्जेंसी, भक्ति करने में अर्जेंसी दिखना भी एक भगवान की कृपा ही है। अन्यथा हमें लगेगा माया इतनी प्रबल है, घड़ी घड़ी कहेगी कि वो इंपॉर्टेंट है, भक्ति कर लेंगे, ये बात। थैंक यू माता जी, वेरी नाइस, रियली हैव वेरी नाइस। लेट्स मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। आपके कोई प्रश्न कुछ करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? ठीक, वी कैन मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताई की जय। श्री गौर निताई प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रिज भूमि वृंदावन धाम चंद उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुचे एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees. Do a chanting offenselessly and sing the glories of Krishna far and wide and follow the instructions also. Thank you so much. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless everyone who is suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Also, let's join our hands and pray for Ritu Mataji so that she can recover her injury real soon and join her services to serve Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, then from anything that I'm missing on? Okay, Hare Krishna, then from. Thank you so much for your presence and your participation. Krishna willingly, we will meet tomorrow. And also, one humble request that wearing a tilak is not an option. Wearing a tilak is not an option. It is mandatory for all. Why? Because जब हम तिलक पहन करके, जैसे एक चीज होती है, तिलक पहनते हैं, सॉरी, जब हम तुलसी के साथ में अपनी चैंटिंग करते हैं तो उसका जो प्रभाव है मल्टीफोल्ड टाइम्स बढ़ जाता है। जब हम एक वैष्णव एटिकेट के साथ में भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो बहुत अच्छे से आता है। एंड क्या ही फायदा जब अपना टाइम दे रहे हैं, एफर्ट्स दे रहे हैं और प्रभाव ना हो उस चीज का, तो क्या फायदा। तो इसलिए तिलक पहनना कोई फैशन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, इट इज मैंडेटरी। जब तिलक लगा करके
इस भाव से कि ये बॉडी इज अ टेम्पल, ये बॉडी दिस इज टू सर्व कृष्णा, ये जो बॉडी मिली टू सर्व कृष्णा, इस भाव से जब हम भक्ति करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्दी और बहुत सुंदर होता है। ठीक है, वरना बदल तो हम रहे ही हैं, उस बदलने से क्या ही फायदा। ठीक है, सो प्लीज बी माइंडफुल कि जरूर पहनना है। थैंक यू सो मच। सो आई एंड द सेशन, वी विल मीट टुमारो। हरे कृष्णा। Until then, never forget Krishna, always remember Krishna. Hare हरे Krishna. कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। Mata ji, Hare Krishna. दंडवत प्रणाम। Then from Mata ji, Hare Krishna. So I end the session. Thank you so much for हरे कृष्ण माता जी, Thank दंड you. प्रणाम। Then from Mata ji.